संकट मोचन महादेव वर्सेस अजमेर दरगाह मामले में सुनवाई हुई। विष्णु गुप्ता की ओर से वकीलों ने अदालत से कहा कि किसी भी संवैधानिक पद के द्वारा कोई चादर या किसी प्रकार का कुछ भेजा जाता है तो वो सीधे उनके केस पर असर डालता है। सिविल न्यायाधीश ने बात सुनी और उस पर 24 जनवरी 2025 तारीख दी है। आज अजमेर जिला अदालत में मनमोहन सिंह चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू सेना ने माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा जो चादर भेजी जा रही थी उस पर रोक लगाने के लिए संकट मोचन महादेव वर्सेस अजमेर दरगाह वाले केस में एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। सुबह 12 बजे के लिए रखी थी, लेकिन वो दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई अभी। और हमने वहाँ यही तथ्य रखे थे अपने कि किसी भी संवैधानिक जो पद है मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, एसपी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा यदि कोई चादर भेजी जाती है तो सीधा उसका असर हमारे केस पे पड़ता है। तो इसलिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जो कि हमने केस फाइल किया है, वो सरकार भी उसमें पार्टी है। जब सरकार खुद ही एक तरफा फैसला लेके यानी चादर भेजेगी तो हमारे केस पे गलत असर होगा, हमारे जो राइट हैं, हमारा जो केस है उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माननीय अदालत में 2 बजे सुनवाई हुई थी। सुनवाई हुई, हमने अपने सभी बातें हमारे वकील ने वहाँ रखी हैं। अब उस एप्लीकेशन पे 24 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी, जो कि पहले से इस केस में ये तारीख पहले से ही तय थी। उसी तारीख पे सुनवाई होगी। मैंने यहाँ सिर्फ यही मांग थी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले पत्र भी लिखा था कि हमारा जो राइट है वो हमारा केस सीधा प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए किसी भी संवैधानिक पद के द्वारा यहाँ चादर ना भेजी जाए। आज दरगाह में पीएम मोदी की चादर पेश होने नहीं होने को लेकर एक वाद विष्णु गुप्ता के द्वारा दिया गया था, उस पर क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या प्रकरण क्या रहा? दरगाह प्रकरण को लेकर एक वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जो वादी विष्णु गुप्ता है उसके द्वारा पीएमओ को एक ज्ञापन 15-20 दिन पूर्व दिया था, ये कहते हुए दिया था कि आप सभी संवैधानिक पदों के ऊपर हैं और उपरोक्त दरगाह के परिसर को लेकर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तो आप सभी संवैधानिक पोस्ट पे होने की वजह से इस प्रकार का ना करें कि जिससे एक पक्ष को ये हो कि उनका पक्ष लिया जा रहा है और दूसरे पक्ष को ये लगे कि उनका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, और न्यायालय भी इससे कहीं ना कहीं दबाव में आए, ऐसा ना हो। इस कारण जब तक इस प्रकरण का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार की चादर संवैधानिक पोस्ट के ऊपर नहीं भेजी जानी चाहिए, क्योंकि उपरोक्त चादर को लेकर भी अल्पसंख्यक विभाग के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी आए हैं, तो उनकी यही मांग थी कि वह इस प्रकार की चादर न चढ़ाएं। जब पीएमओ द्वारा इस मांग पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी तो मजबूरन वादी द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र कल दिनांक 3 तारीख को पेश किया, इस बाबत निषेधाज्ञा लेने के लिए कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि वहां ना हो, चादर ना चढ़े। किंतु क्योंकि आज चादर का समय उन्होंने तय कर रखा था और हमारी अंतिम प्रेयर ये थी कि दावा जब तक चले तब तक ऐसी कोई और भी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए पेश ना करें। इसकी रिलीफ है कि भविष्य में इस तरीके की जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है इस वाद का, तब तक ना करें। फिर आज क्या रहा? आज माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र को सुना और सुनने के बाद उन्होंने उपरोक्त को दर्ज कर हमारे से पूछा गया कि आपको अब दिनांक, तो हमने कहा कि क्योंकि चादर अब चढ़ चुकी है और दावे की जो तारीख है वह भी अभी 24 तारीख है, इसलिए जो आगामी दिनांक मूल दावे के अंदर आ रही है उसी तारीख को उपरोक्त को भी रख दिया जाए, जिससे दोनों की सुनवाई एक ही दिन होकर उसकी बहस हो जाएगी। तो योगेंद्र जी, जैसा कि चादर चढ़ गई है, मांग आपकी है कि चादर ना चढ़े, तो अब ऐसे में तारीख आगे की रखना क्या उद्देश्य क्या रहेगा? आज की चादर तो चढ़ गई, भविष्य में क्योंकि इसका फैसला आने में अभी कोई 1 साल में तो आएगा नहीं फैसला इस पे, क्योंकि मेरिट के ऊपर आने में भी समय लगेगा तो हो सकता है कि 10 साल 20 साल, तो कितना समय लगता है वो तो है। उसके बाद क्योंकि
हायर अथॉरिटीज भी होती हैं, आपकी उच्च न्यायालय भी हैं, आपके उच्चतम न्यायालय भी हैं, तो अपीलांट अथॉरिटीज के पास भी जाएगा। तो हमारा यही है कि जब तक इस विवाद का संपूर्ण निपटारा नहीं हो जाता, तब तक भविष्य में भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। इसकी भी मुख्य प्रेयर यही है कि भविष्य में भी ऐसी कोई सरकारों द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई ना करें।